तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये आपको वीडियोस क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ जो है अपना कोई भी अगर डाउट ग्रीवेंस ठीक है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सम नेचुरल फिनोमेना पढ़ रहे थे। सम नेचुरल फिनोमेना कि सर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट जो नेचुरली तो होते हैं, वो कैसे होते हैं और क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है उसके बारे हम लोग जान रहे थे सम नेचुरल फिनोमेना के अंदर। उसमें हमने लाइटनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया कि सर लाइटनिंग क्या होता है, कैसे होता है, किसने जो है अच्छे से उसको पढ़ा, चार्जेस क्या होते हैं। फिर में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़ा कि चार्जिंग जो है होता कैसे है। फिर कितने तरीके के चार्जेस होते हैं वो फिर जाना हमने। और फिर उसके इंट्रैक्शन के बारे में जाना कि हाँ चार्जेस को जो है इंडक्शन कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जान लिया। क्या चार्ज को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, कि एक चार्ज को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर जो है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला जो है हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, अर्थक्वेक। ठीक है, हमने पिछले क्लास में इस सारे के सारे चीज़ें देख चुकी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या सर, अर्थक्वेक से क्या समझ में आता है? अर्थक्वेक से सर समझ में आता है भूकंप। क्या समझ में आता है सर, कि जो भूकंप होता है। इट मीन्स व्हाट, एन अर्थक्वेक इज व्हाट। अर्थक्वेक को आप डिफाइन कर सकते हैं कि सर एन अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक, earthquake an earthquake is a sudden movement of the surface of the earth, surface of the earth। आगे बात समझ में कि सर अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, कि सर अर्थक्वेक को किससे कहते हैं, कि एक अर्थक्वेक जो है एक सडन मूवमेंट, किसका सडन मूवमेंट, सरफेस ऑफ द अर्थ का। मतलब जो अर्थ का जो सरफेस होता है उसको जो मूवमेंट होता है उसी को क्या कह देते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। ये जो अर्थक्वेक जो होता है वो मेनली कह सकते हैं आपकी कुछ सेकेंड्स के लिए होता है या फिर कुछ मिनट्स के लिए ही होता है, फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। अर्थक्वेक को आप और भी नाम से जान सकते हैं, ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक। आपको पता है और इससे किस किस नाम से जान सकते हैं? एक तो आप क्वेक बोल सकते हैं, फिर और आप क्या कह सकते हैं, ट्रिमर भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिमर। क्या कह सकते हैं, ट्रिमर, क्वेक। और एक टेम्बलोर भी आई थिंक उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एक और टेम्बलोर, टेम्बलोर। क्या कहते हैं, टेम्बलोर। क्लियर? तो हमने जो है अर्थक्वेक को क्या क्या बताया कि सर अर्थक्वेक एक सडन मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ को कहते हैं, और आप इसे जो है टेम्बुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट है कि सर ठीक है, आपने जो है अर्थ के बारे में इतना इतना चीज़ हमने डिस्कस कर लिया कि सर अर्थक्वेक होता क्या चीज़ है और इसे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अब जब अर्थक्वेक होता है तो इसके कारण बहुत सारे लाइफ और प्रॉपर्टी जो है हमारे अर्थ पे वो क्या होता है, उससे नुकसान होता है। ठीक है कि नहीं? वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेक पे डिपेंड करता है। अगर उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, और अगर उसका स्ट्रेंथ कम होगा तो उससे कम जो है नुकसान होता है। लेकिन अब हम लोग को इसे जानने के लिए कि ये कैसे होता है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। अपने पहले अपने अर्थ के बारे में सीखते हैं, अर्थ। ठीक है, फिर अर्थ के क्वेक के बारे में जानेंगे। अर्थ दिख रहा है, ये हमारा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ। क्लियर? अब ये अर्थ है और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं, ऐसे अंदर से बारे में जानने के लिए। अब देखिए अर्थ का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रस्ट। अगर आप देख रहे हैं कि सर अर्थ जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद उसके आता है नीचे वाला पार्ट जिसको आप बीच वाला भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, बीच वाला। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हुआ वो क्या हुआ, क्रस्ट हुआ। अब जो बीच वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, बीच वाला पार्ट, देख रहे हैं ये बीच वाला पार्ट, जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग मेंटल। क्या कहते हैं इसे,
मेंटल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेंटल। ठीक है, अब उसके नीचे आता है कोर। क्या आता है उसके नीचे? कोर आता है। अब कोर भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब ये जो है कोर वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जो है, एक ये वाला भी कोर होगा और एक ये वाला भी कोर होता है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या आया सर? क्रस्ट। दूसरा क्या आया? मेंटल। तीसरा क्या आता है? तीसरा और चौथा, मतलब ये जो आप पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला, तो ये कोर होता है। लेकिन कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किसमें किसमें? एक होता है, एक जो बाहर वाला होगा उसको बोलेंगे आउटर, आउटर कोर बोल देते हैं। और एक जो अंदर वाला है इसको क्या कहते हैं? इनर कोर कह देते हैं, इनर कोर कहते हैं। इतना तो पता है? नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। तो हम लोगों का जो मेनली जो फोकस होगा वो इस पे होगा। किस पे? क्रस्ट और मेंटल पे। सर क्यों? क्योंकि जो हमें पढ़ना है वो क्या जानना है हम लोग को? अर्थक्वेक के बारे में जानना है। और अर्थक्वेक क्यों होता है? वो क्रस्ट के कारण होता है। क्रस्ट क्या करता है कि ये मूव करता है, ठीक है कि नहीं? और किसके ऊपर करता है? मेंटल। मतलब मैं बता रहा हूँ, जिस पे हम लोग रहते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ, किस पे रहते हैं हम लोग? रहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे। अर्थ पे रहते हैं कि नहीं? सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ किस में आ जाता है? क्रस्ट पे आता है। और उसके नीचे क्या होता है? मेंटल। क्या होता है उसके नीचे? नीचे मेंटल होता है, मेंटल। अब उसके नीचे जब मेंटल हो जाता है तब मेंटल को क्या कह दिया जाता है? अब मेंटल को जो है बहुत सारे जो मेंटल है ये फ्लोट करता है आपको, मतलब मेंटल के जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि मेंटल के पास जो है आपका जो मैग्मा होता है, ये जो सब्सटेंस है इसके पास यहाँ पे, ये सेमी लिक्विड में होता है। किस में होता है आपका? सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, सेमी सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्मा बोलते हैं इसको, मैग्मा बोलते हैं। तो जो क्रस्ट है हमारा, जो क्या क्रस्ट, जो क्रस्ट है वो क्या करते रहता है? फ्लोट करता है सर। क्या करता है? फ्लोट करता है। किस पे फ्लोट करता है? मैग्मा पे, मैग्मा पे। आया बात समझ में? मैग्मा किस में आता है? कौन से वाले पार्ट में, अर्थ के कौन से पार्ट में आता है? तो सर मेंटल पार्ट में आता है। ठीक है कि नहीं? तो आप सोचिए कि जब क्रस्ट जो है वो मैग्मा पे क्या करता है? फ्लोट करता है। तो जब भी फ्लोट करता रहता होगा धीरे 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 धीरे, मतलब सोच लीजिए कि अप्रॉक्स एक साल में, कहा जाता है कि एक साल में 1 सेंटीमीटर तक वो क्या करता है? मूव करता है। ठीक। और यही मूव करने के कारण एक कोलाइड करता है किसी और दूसरे प्लेट से, जिसके कारण क्या होता है? वो अर्थक्वेक जनरेट होता है। मतलब जो ये क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट क्या होते हैं? बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड होते हैं, बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। तो क्रस्ट आर डिवाइडेड इनटू व्हाट? टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब क्रस्ट को अगर आप देखिएगा तो किस में डिवाइड होते हैं? वो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स किसके ऊपर मूव करते हैं? मैग्मा के ऊपर। अब ये मूव करने के कारण जब आपस में टकरा जाते हैं या फिर फंसे रहते हैं या फिर मूव करते हैं, उसके कारण क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ अर्थक्वेक। मेनली जो है अर्थक्वेक आता क्यों है, तो अर्थक्वेक आता क्यों है इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है कि नहीं? अर्थक्वेक क्यों आता है उसके बारे में जानते हैं। तो अर्थक्वेक जो आता है वो मेनली, आपको मैंने बताया कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट, क्रस्ट जो है क्या होता है? वो आपको जो है टूटेगा। किसमें टूटेगा? क्रस्ट जो है मेनली जो है टूटा हुआ रहता है, मतलब डिवाइडेड होते हैं मिनी पीसेस। किसमें होते हैं? डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू मेनी मेनी पीसेस, पीसेस किसमें होते हैं? मेनी पीसेस में, पीसेस में। और उसी को क्या कह दिया जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोल देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लेट। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। और ये मूव करने के कारण क्या होता है? ये किसी से टकराता है, तो जिसके कारण क्या होते हैं? एक बहुत सडन एनर्जी निकलता है, जिसको आप लोग अर्थक्वेक कहते हैं और हम अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर? तो ये पता चल गया कि सर मेनली जो है अर्थक्वेक होता क्यों है। ठीक है, अब जानते हैं कि सर जो अर्थक्वेक है, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ जो अर्थक्वेक है वो क्यों हो रहा है। तो सर वो अर्थक्वेक होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब और आगे जानते हैं कि सर ठीक है, अर्थक्वेक तो समझ में आ गया कि अर्थक्वेक क्यों जो है जनरेट होता है। अर्थक्वेक अगर अब उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक दो टर्म, एक होता है फोकस
फोकस, और एक होता है एपी सेंटर। एपी सेंटर, सेंटर, एपी सेंटर। ठीक, अब आता है फोकस। तो अब जरा समझिएगा, जैसे मान लेते ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब मान लेते क्रस्ट पे नहीं, क्रस्ट के नीचे जो है यहाँ पे कहीं पे जो है अर्थक्वेक आया, यहाँ पे मान लेते कहीं पे अर्थक्वेक आया। अब ये अर्थक्वेक आया यहाँ पे, अब इसके ऊपर में, इसके ऊपर तो जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोकस। और इसी के सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसी के किस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसे क्या कह दिया जाएगा, एपी सेंटर कहेंगे उसको, एपी सेंटर कह देते हैं। मतलब क्या कि सर फोकस वहाँ पे होता है जहाँ पे एक्चुअल क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, और उसी के जो सरफेस ऑफ अर्थ होगा, जो क्रस्ट पे, जो ऊपर में जो सरफेस जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसी के जस्ट ऊपर को उसको क्या कह दिया जाता है, एपी सेंटर। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो एपी सेंटर पे ही होता है, क्योंकि इसी पे जो है घर, पेड़, सारे के सारे इसी पे रहते हैं। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो एपी सेंटर पे ही होता है। आ गई बात समझ में, कोई परेशानी नहीं। इसमें एक दो टर्म्स आते और भी हैं, ठीक है कि नहीं, कि सडन शॉक वेव्स किसे कहते हैं, सिस्मिक जोन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया है उसी से रिलेटेड है। जैसे एक टर्म आता है कि सर सिस्मिक जोन किसे कहते हैं, सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन किसे कहते हैं। बहुत सारे जो ऐसे जोन होते हैं जिसको सिस्मिक जोन कह देते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि सर क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मान लेते हैं एक ये वाले पार्ट में डिवाइड है, एक ये वाले पार्ट में डिवाइड है, ठीक, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो बाउंड्री पे जो भी एरिया, जो भी लोग या फिर जो भी एरिया, कुछ भी जो बसे हुए होंगे इस प्लेट्स के बाउंड्री पे बसे हुए होंगे, जो भी इस प्लेट के किस पे बसे हुए होंगे, इसके बाउंड्री के आसपास बसे हुए होंगे, उसी को क्या कह दिया जाएगा, सिस्मिक जोन कह देते हैं उसको। क्या कह देते हैं उसको, सिस्मिक जोन कह देते हैं। कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में। सिस्मिक जोन किसे कहते हैं कि सर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स किसे कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो भी एरिया टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्री पे आएगा उसे उसे कौन सा जोन कहा जाएगा, सिस्मिक जोन कह देते हैं। तो मैंने आपको फोकस क्लियर कर दिया, एपी सेंटर क्लियर कर दिया, सिस्मिक जोन भी क्लियर कर दिया, ठीक है कि नहीं। अर्थ को क्लियर कर दिया, अर्थ को कैसे फ्लोट करता है ये मैंने बता दिया, कि क्रस्ट जो होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कि सर ठीक है अर्थ को एक आ गया, तो अब बचे कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि हाँ सर ये बचते कैसे हैं, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए कि हाँ सर बचेंगे कैसे। तो सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थ क्वेक, तो सेफ्टी के पहले एक और चीज़ आता है कि एक डिवाइस के बारे में जान लीजिए, कि टेल मी द डिवाइस जो यूज़ करता है, मेज़र करता है किसको, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को, उसे क्या कहते हैं। आ रहा है समझ में, दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक जो क्या डिवाइस का नाम, द डिवाइस, अ डिवाइस, डिवाइस दैट मेज़र इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, of an earthquake, earthquake is called what, is called सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ। तो सर वैसा डिवाइस जो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेज़र करता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप, सिस्मोग्राफ कह देते हैं। आ गई बात समझ में। और इसे जो मेज़र करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है, जिस स्केल से यूज़ करते हैं, इसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, रेक्टर स्केल। क्या यूज़ करते हैं, रेक्टर स्केल यूज़ करते हैं। तो सर दो टॉपिक आया, एक क्या मैंने बताया आपको कि सर एक सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो डिवाइस का नाम होता है, और ये क्या होता है, यूनिट। जैसे आप बोलते हैं ना कि लेंथ के लिए, लेंथ को आप किस में नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, इस तरीके से नापते हैं। अगर आपको कैपेसिटी को नापना होता है तो लीटर में नापते हैं। इसी तरीके से जब सिस्मोग्राफ मेज़र करता है तो किस में मेज़र करता है, रेक्टर स्केल में मेज़र करता है। किस में मेज़र करता है, रेक्टर स्केल में। कोई दिक्कत। तो मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का वो किस में मेज़र करते हैं, रेक्टर स्केल में। कोई दिक्कत। चलिए, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं पर्सनली जो है आपको वो टॉपिक फिर से बता दूंगा, ठीक है ना।
तो मैंने आपको क्या बताया कि रिक्टर स्केल, कि सर रिक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? अब आया कि सर ठीक है, आपने बता दिया, रिक्टर स्केल भी बता दिया, सिस्मोग्राफ भी बता दिया, अब क्या जानना है? अब जो है हम लोगों को एक साइंटिस्ट के बारे में बता दूं कि हाँ ये साइंटिस्ट कि कौन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो एक साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। कौन? चार्ल्स 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 फ्रांसिस रिक्टर। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर कब बनते हैं? 1935 की बात है। इन्होंने ही जो है क्या बनाया था? रिक्टर स्केल बनाया, मतलब जो है मेज़र करने के लिए ये मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिस्कस किया था। कौन? रिक्टर स्केल। इन्होंने कि हाँ हमने जो है ये रिक्टर स्केल जो है देने वाले कौन है? हमारे चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। ठीक, अब दो टर्म और आता है कि सर वैसा साइंस जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। और ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा डिवाइस जो अर्थक्वेक को मेज़र करता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ जो है मेज़र होता है किसमें? रिक्टर स्केल में। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने जो है रिक्टर स्केल के बारे में बताया था। और वैसे जो साइंस ब्रांच ऑफ साइंस जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ता है उसको क्या कह देते हैं? सिस्मोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस हु रीड्स अबाउट व्हाट? अर्थ। नेक्स्ट है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन अर्थ। क्या क्या चीज़ें आती हैं अर्थक्वेक आने के कारण, क्या क्या नुकसान होता है? इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या होते हैं अर्थक्वेक के आने के कारण? तो सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लॉस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सर सबसे पहले तो क्या होता है कि सर ह्यूमंस की और एनिमल्स की पहले तो जान मान की हानि होती है। दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। तीसरा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग and bridges, and the last one is occurrence of landslide. क्या क्या हुआ सर? कि सबसे पहले तो है जान मान की जो है हानि होती है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी टाउन्स और सिटीज़ के बहुत सारे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे घर टूटते हैं, ब्रिजेस टूटते हैं, ठीक है कि नहीं? और नेक्स्ट है ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड। बहुत सारा चांस है क्या चाहिए? कि लैंड स्लाइड भी हो जाए। ठीक, ये हमने जाना। नेक्स्ट है अब हम लोगों को सर इफेक्ट्स हो गया, अर्थक्वेक के इफेक्ट्स भी हमने जान लिया। अब क्या जानना है कि सेफ व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो आप जो है बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले क्या कि आपको जब भी अगर आपको लगे कि हाँ भूकंप आ रहा है, मूवमेंट वाइब्रेशन आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो कोई किसी कॉर्नर को आप चुन लें, ठीक है कि नहीं? अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप कार और बस से तो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए उसमें, ठीक है? और आप जो है पेड़ के नीचे चाहे इलेक्ट्रिक पोल के नीचे, टॉल ऑब्जेक्ट के नीचे कभी भी खड़े नहीं हो, ठीक? इफ़ पॉसिबल मूव टू एन ओपन स्पेस इमीडिएटली। अगर क्या हो, अगर पॉसिबल हो सके तो क्या जाइए आप? ओपन स्पेस में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? ओपन स्पेस में चले जाइए, ठीक है? और कोई परेशानी? नेक्स्ट है अगर आप अर्थक्वेक है और घर में है तो आपको मैंने बताया कि आपको कॉर्नर में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाउस को जो है जो बनाइए वो किससे बनाइए? कि कंक्रीट और जो ब्रिक्स होते हैं उससे अच्छा है कि आप किसका यूज़ करिए? वुड का यूज़ करिए। आया बात समझ में? और एक फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस शुड बी केप्ट रेडी टू हाई सिस्मिक एरियाज़। आया बात समझ में कि अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं मेनली जो है आपको क्या क्या तरीके हैं
प्रोटेक्शंस एंड सेफ्टी प्रिकॉशन में आपको 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ड्यूरिंग व्हाट अर्थक्वेक आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला क्या हो गया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कार और बस से क्या हो जाए, सीधे बाहर आ जाए। और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इसी के साथ आज ये हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक। और अगर आपको किसी में भी कोई टॉपिक लग रहा हो कि हाँ इसमें जो है आपको कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छे से एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।